कहानी की शुरुआत होती है हमारे एमसी एन लिन से, जिसकी किस्मत शायद दुनिया में सबसे खराब है। एक कार एक्सीडेंट में उसने अपनी माँ को खो दिया और उसका पिता जुए के भारी कर्ज के बोझ तले दबकर गायब हो गया। एन लिन अपने 18th बर्थडे पर अपनी फूटी किस्मत का रोना रो रहा था। तभी उसके अपार्टमेंट में एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आ धमकता है। ये कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक ट्रू गॉड था। वो एन लिन को बताता है कि उसके पास रेयर स्पिरिचुअल आइज है और उसे एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कल्टिवेशन करने का मौका मिल रहा है। और गिफ्ट के तौर पर वो एनलिन को देता है एक वॉर गॉड सिस्टम। एनलिन को लगा कि उसकी लॉटरी लग गई है। वो फॉरन ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो बूढ़ा उसे एक रिकमेंडेशन लेटर देता है और गायब हो जाता है। इसके बाद एनलिन के सामने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल आता है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, पर गलती से उसकी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। तभी उस पोर्टल से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर कूदती है और सीधा एनलिन के ऊपर लैंड करती है। ये लड़की थी सू शियालॉन, जो वर्मिलियन बर्ड सेक्ट की जीनियस थी। वो एनलिन को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और दोनों यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ऑफ कल्टिवेशन में एंटर करते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट चल रहा था। हर स्टूडेंट को एक जादुई आईने को छूना था, जिससे उनकी कल्टिवेशन रैंक पता चलती। सू शियालॉन जब आईने को छूती है तो पता चलता है कि वो सुपर टैलेंटेड है और उसे क्लास 1 यानी एलीट क्लास मिल जाती है। अब बारी आती है एनलिन की। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और इंस्ट्रक्टर मिस ईविंग को अपना रिकमेंडेशन लेटर देता है। लेटर देखकर इंस्ट्रक्टर्स को लगता है कि ये लड़का पक्का कोई चमत्कार करेगा। एनलिन आईने को छूता है और रिजल्ट आता है 0। एनलिन के पास कल्टिवेशन का नामो निशान भी नहीं था। वो इतिहास का पहला स्टूडेंट बनता है जिसे बिना किसी पावर के क्लास 1 में डाला गया। पूरी क्लास उसे नफरत भरी नजरों से देखती है और उसे रिलेशनशिप हाउसहोल्ड बुलाने लगती है, जिसका मतलब है वो सिर्फ सिफारिश से अंदर आया है। एक स्टूडेंट उसे वहीं चैलेंज कर देता है, पर सू शियालॉन उसे बचा कर ले जाती है। अपने डॉर्मेट्री में जाकर एनलिन अपना वॉर गॉड सिस्टम चेक करता है। सिस्टम उसे पहला मिशन देता है, 10 पुशअप्स करो। एनलिन 10 पुशअप्स करता है और उसका कल्टिवेशन लेवल बढ़ जाता है। वो स्टेज 3 तक पहुंच जाता है। वो खुश हो रहा था कि तभी सिस्टम अगला मिशन देता है, अब 10 बिलियन पुशअप्स करो। एनलिन का दिमाग खराब हो जाता है। 10 बिलियन, ये तो नामुमकिन है। परेशान होकर वो सू शियालॉन के पास जाता है। रास्ते में अंधेरे में एक लड़का उस पर हमला कर देता है। एनलिन, जो पुशअप्स की वजह से थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था, उसे पीछे से एक मुक्का मारता है। उसे लगता है ये लियू डाबाओ है, जो क्लास का बुली है। तभी सू शियालॉन वहां आ जाती है और अपनी तलवार तान लेती है। पर ट्विस्ट ये था कि जिस लियू डाबाओ ने हमला किया था वो फेक था। असली लियू डाबाओ तो पीछे दूर खड़ा चिल्ला रहा था। वो इम्पोस्टर सू शियालॉन पर हमला करने के लिए कूदता है, पर एनलिन बीच में आकर उसे ब्लॉक कर लेता है। मौका पाकर सू शियालॉन उस इम्पोस्टर पर अटैक करती है, पर वो भाग जाता है। अगले दिन क्लास शुरू होती है। एनलिन सोचता है कि वो मेहनत करके सबको गलत साबित करेगा, पर वहाँ के टीचर्स इंसान भी नहीं थे। मिस ईविंग क्लास में मोबाइल गेम्स खेलना सिखा रही थी और मिंग युआन बच्चों को सोने के लिए बोल रहा था ताकि वो ड्रीम कल्टिवेशन कर सके। क्लास के बाद टीचर एनलिन को क्लास मॉनिटर क्सिएन्युएन चेंग के साथ स्पार करने को बोलती है। सू शियालॉन मना करती है क्योंकि एनलिन कमजोर है। वो खुद चेंग से लड़ने लगती है और फायरबॉल्स फेंकती है, पर चेंग आसानी से ब्लॉक कर देता है और एक स्पिरिट फॉर्मेशन यूज करके सू शियालॉन को फंसा देता है। एनलिन ये देखकर बीच में कूद पड़ता है। सिस्टम की मदद से उसे टेम्पररी पावर बूस्ट मिलता है। चेंग उस पर स्पिरिचुअल चेन्स डाल देता है, पर एनलिन अपनी चालाकी से चेंग के पिछले अटैक को जानबूझकर मिस करता है ताकि वो फॉर्मेशन के वीक स्पॉट पर हिट कर सके। बूम, फॉर्मेशन टूट जाती है और एनलिन का लेवल बढ़ जाता है। वो स्टेज 4 पर पहुंच जाता है। लड़ाई के बाद एनलिन बेशर्मी से चेंग से पैसे यानी स्पिरिट स्टोन्स मांगता है ताकि वो सिस्टम का अगला मिशन पूरा कर सके। चेंग अमीर था, उसने एनलिन को 5000 स्टोन्स दे दिए। तभी सिस्टम एक नया धमाका करता है। आने वाला है बैटल फॉर फ्रीडम, एक सर्वाइवल कंपटीशन। सिस्टम चेतावनी देता है, टॉप 50 में आओ, वरना तुम्हें 1 साल के लिए लड़की बना दिया जाएगा। एनलिन के पसीने छूट जाते हैं। लड़की बनना! वो ट्रेनिंग शुरू करता है और स्टेज 7 तक पहुंच जाता है, पर ये काफी नहीं था। सिस्टम बताता है कि अगर वो किसी स्टेज 9 कल्टिवेटर को हरा दे तो वो लेवल अप कर सकता है। एनलिन की नजर सू शियालॉन पर पड़ती है। वो उससे स्नीक अटैक करने की परमिशन मांगता है। बेचारी सू शियालॉन को लगता है कि एनलिन उसे प्रपोज कर रहा है। वो शर्मा जाती है। एनलिन सच में उस पर फिजिकल स्नीक अटैक करता है, पर गलती से उसका हाथ गलत जगह लग जाता है। शियालॉन उसे पीट कर भगा देती है, पर जाते जाते उसे कुछ पिल्स और इन्फॉर्मेशन दे देती है। एनलिन वो बॉडी क्लेंजिंग पिल खाता है, पर साइड इफेक्ट ये होता है कि उसे 13 दिन तक लगातार डायरिया हो जाता है। कंपटीशन 10 दिन में शुरू होने वाला था और हमारा हीरो टॉयलेट में फंसा हुआ था।
चेंग उसकी मदद के लिए हार्ट सूत्र पढ़ता है, जिससे प्रोसेस तेज होता है। कंपटीशन के दिन एनलिन जैसे तैसे 3% क्लेंजिंग बाकी बहते हुए पहुंचता है। कंपटीशन शुरू होता है। गोल्डन लाइट स्पेल सबको प्रोटेक्ट कर रहा था। एनलिन टेलीपोर्ट होता है सीधा लियू डबाओ के पास। डबाओ से देखकर डर जाता है क्योंकि एनलिन स्टेज 7 पर था। एनलिन उसकी तलवार तोड़ देता है और पूछता है, टॉयलेट पेपर है क्या? डबाओ मना कर देता है। एनलिन झाड़ियों में जाकर अपना काम निपटाता है, तभी वहां 4 लोग उसे घेर लेते हैं। एनलिन उनसे बातों में टाइम पास करवाता है और जैसे ही उसका प्रोसेस खत्म होता है, डिंग, एनलिन अब स्टेज 8 बन चुका था। उसे मिलती है नई स्किल, माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट। वो एक ही मुक्के में उन चारों को उड़ा देता है। इसके बाद एनलिन और लियू डबाओ मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। एनलिन 300 कमजोर स्टूडेंट्स को घेर लेता है और उन्हें जेंटल एलिमिनेशन ऑफर करता है, मतलब पैसे दो और हम तुम्हें बिना दर्द के बाहर निकाल देंगे। एनलिन की रैंक तेजी से बढ़ती है। फिर उसकी मुलाकात होती है लियू चियांग हुआन से। ये लड़की गॉड ऑफ किलिंग के नाम से मशहूर थी। वो एनलिन को चैलेंज करती है कि 100 सवालों के जवाब दो वरना सिर काट दूंगी। सवाल मॉर्टल वर्ल्ड जैसे हैरी पॉटर और गेम्स के बारे में थे, जो एनलिन के लिए आसान थे। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और पूरी रात मोबाइल गेम्स खेलते हैं। सुबह चियानवैन को शक होता है कि एनलिन झूठ बोल रहा है क्योंकि उसका लेवल रातों रात बढ़ गया था। वो हमला करती है। एनलिन इसे डायरिया पिल खिलाकर डराता है। चियानहुएन मान जाती है और उसे एक प्रोटेक्टिव हेडबैंड गिफ्ट करती है। अब एनलिन ढूंढता है शिया सियोलैन को। वो ई जियान से लड़ रही थी। ये वही फेक डबाओ था जिसने एम्बुश किया था। एनलिन की एंट्री होती है। वो अपनी नई अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट यूज करता है और एक ही मुक्के में ई जियान और उसके गैंग को ढेर कर देता है। इस जीत के साथ एनलिन अब स्टेज 9 पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मॉनिटर चेंग पिछले साल का विनर वांग शुआनजियान से लड़ रहा था। वांग लाइटनिंग पावर्स यूज कर रहा था और चेंग हारने की कगार पर था। तभी चेंग का भाई चेन चेन वहां आता है और एक उंगली से लाइटनिंग रोक देता है। वो एनलिन से पूछता है, क्या तुमने वो स्किल सीख ली? और गायब हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, वांग शुआनजियान को हराओ वरना टॉप 50 भूल जाओ। एनलिन मैदान में उतरता है। वांग अपनी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। एनलिन के पास कोई जवाब नहीं था तो वो चेन चेन की मूव कॉपी करता है, हेवनली स्प्लिटिंग फिंगर। एनलिन अपनी उंगली से एक एनर्जी बीम मारता है और वांग वहीं ढेर हो जाता है। एनलिन जीत जाता है और बेहोश हो जाता है। 10 दिन बाद एनलिन की आंख खुलती है। वो अब 0 टैलेंट वाला स्टूडेंट नहीं बल्कि हीरो था। 1 महीने बाद एनलिन, शियालॉन और चेंग को मॉर्टल वर्ल्ड भेजा जाता है। मिशन था डीमन किंग को खत्म करना। वहां तियान लिंगलिंग नाम की लड़की उन्हें रिसीव करती है। अलायंस हेडक्वार्टर्स में प्रेसिडेंट यू हुआ और लिंगलिंग का पिता तियान शिगु उन्हें बच्चा समझकर वापस जाने को कहते हैं। तभी अलार्म बजता है। ब्लड क्लास और डीमन कल्ट ने हमला कर दिया है। एनलिन चैलेंज करता है कि अगर उसने शिगु को हरा दिया तो वो रुकेंगे। लड़ाई में एनलिन अपनी स्पीड और क्राई बेबी टेक्निक यूज करता है। वो शिगु को इतना रुलाता है कि वो हार मान लेता है। फिर प्रेसिडेंट यू हुआ उसे अटैक करती है, पर एनलिन अपनी डिवाइन ऑलमाइटी टेक्निक से उसे भी हरा देता है। सब मान जाते हैं। टीम गोस्ट विलेज पहुंचती है जहां जहरीली धुंध थी। एनलिन अपनी डिवाइन आई से एनिमीज को देख लेता है और धुंध को डिटॉक्सिफाई करता है। अंदर जाकर वो एनिमीज पर क्राई बेबी टेक्निक यूज करता है, पर तभी एक ब्लड गॉड वहां आ जाती है। वो एनलिन को पकड़कर हवा में ले जाती है और गला घूंटकर नीचे फेंक देती है। शियालॉन उसे बचाने आती है, पर एक डीमन गॉड उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है। ब्लड गॉड फिर से एनलिन को पकड़कर हवा में ले जाती है और उसका खून पीने की कोशिश करती है। एनलिन बेहोशी की हालत में भी पावर यूज करके छूट जाता है। वो आसमान से गिर रहा था, मौत पक्की थी। तभी हवा में एक पोर्टल खुलता है। उसमें से रहस्यमयी हाथ निकलते हैं और एनलिन को कैच कर लेते हैं। एनलिन पोर्टल के अंदर जागता है। सिस्टम उसे लियू चियानहुआन की दी हुई रिंग यूज करने को कहता है। वो रिंग एक्टिवेट करता है और बूम, लियू चियानहुआन वहां टेलीपोर्ट हो जाती है। वो आती है और सेकंड्स में उन एनिमीज को साफ कर देती है। तभी उन्हें आसमान से एक अजीब सी लड़की यानी फेदर गर्ल आती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, एनलिन ने साबित कर दिया कि वो फेक कल्टीवेटर हो सकता है, पर उसका सिस्टम और लक एकदम असली है। क्या वो डीमन किंग को हरा पाएगा? और ये नई फेदर गर्ल कौन है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।